अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6 कल मैंने आप लोगों को 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट करवाया था, ये वाला फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने किया था। आज हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 400, 260 और 320, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 400, 260 और 320, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे और डिवीजन मेथड से लेंगे। डिवीजन मेथड कौन सा होगा, जिसमें हम लोग सबको एक साथ रखेंगे। सबको एक साथ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरह लाइन लगाएंगे, इधर लिखेंगे हम लोग 400, 260 एंड 320। अच्छा, कल मैंने क्या बोला था, जब हम लोग इस तरह मेथड कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 से आगे स्टार्ट करते जाते हैं। 2 से आगे फिर जिसके साथ वो डिवाइड होता जाएगा हम लोग उसके साथ डिवाइड करते जाएंगे। जब तक वो 2 के साथ डिवाइड होता रहेगा उस वक्त तक हम लोग उसको 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे। और जब उनमें से कोई एक नंबर भी 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकेगा तब हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर्स को हम लोग देखते हैं कि ये 2 के साथ डिवाइड होते हैं या नहीं। इन सब के लास्ट में 0 0 आ रहा है। जिन नंबर्स के लास्ट में 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो तो वो 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 के साथ इनको डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 2 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, ये बहुत ईजी है। 0 0 को हम लोग वैसे ही उतार लेंगे। और 4 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्या है, 260। 26 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 13 टाइम्स आता है। 26 अगर हम 13 को डिवाइड 2 दफ़ा प्लस करें या फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 26। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो 26 है वो 2 के टेबल में 13 टाइम्स आता है। और आगे हम लोग क्या कर लेंगे, एक 0 पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 320। अब 320 में अगर हम लोग 32 को देखें, 32 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स आता है। अगर हम लोग 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 2 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। यहाँ पर हम लोग 1 का ही ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और 2 + 1 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। इस बात का क्या मतलब है, 32 हमारा 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 और आगे हम लोग एक 0 पुट कर देंगे। अब अगेन हमारे ये जो नंबर्स आए हैं ये इन सब के लास्ट में अगेन क्या है, 0 है। तो हम लोग इसको फिर 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे अगेन। अब 200 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। आगे हम लोग 0 इसी तरह पुट कर देंगे। उसके बाद 13 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम लोग पूरे 130 को देखेंगे। 130 को अगर हम लोग 2 के साथ डिवाइड करें, अगर हम लोग रफ वर्क करें 130, इसको हम लोग 2 के साथ डिवाइड करना चाह रहे हैं। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, लेकिन 13 से पहले 12 आता है। कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 लिख लिया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग 0 को नीचे उतारें तो ये हमारे पास क्या बन गया, 10 बन गया। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 65। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 65। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 160 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 16 को अगर देखें 16 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है। 8 को अगर हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो हम लोग 160 को क्या लिख लेंगे, 80। 160 को जब 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 80 आता है। उसके बाद अब अगेन 65 नहीं हो सकता 2 के साथ डिवाइड, लेकिन 100 और 80 तो हो रहे हैं ना 2 के साथ, तो हम लोग फिर भी 2 के साथ करेंगे। 2 के साथ डिवाइड करें, अगर 100 को 2 के साथ डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये तो इजी था। उसके बाद 65 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम लोग 65 को वैसे का वैसा ही नीचे उतारेंगे। हम लोग 65 के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, 65 वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, 65 के साथ कुछ भी नहीं करना, जो 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ उनको 2 के साथ डिवाइड करना है। अब 80 को अगर देखें, 80 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 8 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। 4 लिख लिया मैंने यहाँ पर और 0 को मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, उसके बाद अब 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है 2 के साथ। अब मैंने क्या बोला है, जब तक 2 के साथ डिवाइड होता रहेगा, कोई एक नंबर भी होता रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे। अब 2 के साथ डिवाइड करें, 52 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 25 टाइम्स आता है। ये इजी था। अगर 25 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 + 1
5, तो ये हमारा क्या आ गया 50 आ गया। 25 आ जाएगा यहाँ पर। 65 को हम लोग वैसे ही नीचे उतार लेंगे क्योंकि 65 तो होता ही नहीं है डिवाइड। और 42 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। ईजी था। कैसे किया मैंने, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया और 0 को मैंने नीचे उतार लिया। उसके बाद अब फिर भी एक नंबर ये 20 जो है ये अभी तक 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूँगी। अभी तक जो नहीं हो रहे उनको मैं वैसे ही लिख लूँगी, उनको मैं तंग नहीं करूँगी। 25 नहीं हो सकता, 65 भी नहीं हो सकता, दोनों को मैंने वैसे ही लिख लिया। 22 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है। ये इजी था, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब 10 अभी तक हो रहा है 2 के साथ डिवाइड, मतलब एक अभी तक डिजिट या वैल्यू हो रहा है, तो हम लोग इसको फिर दोबारा 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 25 को वैसे ही लिख लेंगे, 65 को भी वैसे ही लिख लेंगे। 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। अब हमारे पास फाइनली वो नंबर आ गए हैं जो 2 के साथ नहीं डिवाइड हो सकते। अब हम लोग 2 के साथ मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम लोग किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के बाद अगला नंबर देखते हैं। 2 के बाद अगला नंबर होता है 3। 3 के टेबल में ना 25 आता है, ना 65 आता है, ना 5 आता है, तो 3 के साथ हम लोग नहीं कर सकते। 3 के साथ हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 के बाद 4 इवन नंबर है और ये सारे ऑड नंबर है, तो 4 के टेबल में भी इनमें से कुछ नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे 5, तो 5 के टेबल में ये सारे के सारे आते हैं। अब 5 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है। 25 को 5 के साथ डिवाइड करो तो क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 65 5 के टेबल में 13 टाइम्स आता है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, 65 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। 65 को अंदर रखेंगे, 5 को हम लोग बाहर रखेंगे। 5 के टेबल में 6 नहीं आता लेकिन 5 आता है। कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 6 में से 5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1, और 5 हम लोग नीचे ले आएंगे। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 13 आ गया। ये हमारे पास आ गया 13। और 5 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे। उसके बाद अब अगेन 5 के साथ हो सकता है डिवाइड, हम लोग फिर 5 लिखेंगे। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। 13 को वैसे ही लिखेंगे और 1 को भी वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब एक ही चीज़ रह गई है, वो क्या है, 13। 13 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली 13 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे। अब ये हमारे जो फैक्टर्स आए हैं ये सारे, इन सब को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो देखिए कितने कौन कौन से फैक्टर्स आए। 2 को अगर देखें, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2 आ रहा है। 1 2 टाइम्स 5 आ रहा है और उसके बाद 13 है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, कितने टाइम्स 2 था, 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 टाइम्स 5 था, 1 2 और उसके बाद 13। अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 2, जब तक इजी मल्टीप्लिकेशन आ रही है मैं इसी तरह करूँगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम लोग करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 प्लस 1 3, 32 आ जाएगा यहाँ पर। 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 64। अब 64 को हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अब यहाँ पर हम लोग साइड पर रख कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 30 होता है, और 30 प्लस 2 क्या आ जाएगा 320। अब 64 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो हम लोगों ने क्या आ गया 320, यहाँ पर मैंने 320 लिख लिया। अब 320 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 320 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 320 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होगा 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 1 यहाँ पर कैरी ले आए, और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारा क्या होगा 15, 15 प्लस 1 16, ये हमारा आ गया 1600।
यहाँ तक क्या आया 1600। अब 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ। 1600 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम लोग करें 1600 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 1 यहाँ पर कैरी लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 + 1 4, यहाँ पर एक क्रॉस लगा लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। देखो हम लोग आपस में ऐड करते हैं 0 0 + 0 0, 8 + 0 8, 6 + 4 10। ये मल्टीप्लिकेशन ईजी है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं। 1 + 1 2, ये हमारे पास आ गया 20,800। ये हमारा है इनका एलसीएम, इन तीन नंबर्स का। नंबर्स हमारे क्या थे 400, 260 एंड 320। ये हमारे नंबर्स थे जिनका एलसीएम हमारे पास आता है 20,800। ये हमारा आंसर था। इस तरह ये मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, और जो मैंने कल करवाया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। इस मेथड से हम लोग करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस जो रहते हैं आप लोगों के, इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं नोटबुक्स पर।